रही है। एसपी सचिव के घर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईडी के हाथ लगे हैं कई अहम दस्तावेज। ईडी ने एसपी नेता दिनेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बाइक बोट स्कैम मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। 26 जुलाई तक स्पेशल कोर्ट से कस्टडी मिली है। तो ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सचिव के घर ईडी ने सर्च ऑपरेशन किया है और कहा जा रहा है कि ईडी के हाथों कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता दिनेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला बाइक बोट स्कैम से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं पुलिस के। 26 जुलाई तक स्पेशल कोर्ट से कस्टडी मिली है। हिमांशु से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, विस्तार से बताइए पूरी खबर। बिल्कुल आशा, देखिए आपको बता दें ये बाइक बोट स्कैम था जिसको अंजाम दिया गया था और लाखों करोड़ों रुपए का ये फ्रॉड हुआ। लगातार इसमें आज भी एफआईआर दर्ज हो रही है, लिहाजा अब ईडी भी इसमें कार्रवाई में जुट गई है। और समाजवादी पार्टी के सचिव हैं दिनेश सिंह गुर्जर, उनके घर नोएडा में ईडी ने रेड की थी। रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले थे और इसी बाइक बोट स्कैम से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज मिले थे। लिहाजा अब ईडी ने पहले उन्हें हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद गिरफ्तार करते हुए स्पेशल कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत किया, जिसके बाद उनकी 5 दिन की कस्टडी ली गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब ईडी इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें कई अहम जानकारियां और जुटाई जाएंगी। बाइक बोट जो स्कैम हुआ था वो कई लाख करोड़ का था, लिहाजा ईडी भी इसमें एक्शन मोड में है और फिलहाल अब इनकी कस्टडी 5 दिन की है। तो लिहाजा इनसे पूछताछ की जाएगी और उस दौरान इनसे अहम जानकारियां भी लगेगी। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया हिमांशु। आप नजर बनाए रखिए। और रुख करेंगे महत्वपूर्ण खबर का, जहां ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन की अंतरिम रोक एएसआई सर्वे पर लगाई है। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रुख करते हैं प्रयागराज से, सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। सर्वेश, इस दौरान यूपी सरकार से भी कई तरह के सवाल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये पूछा गया है कि सर्वे में आखिर वहां हो क्या रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पूरी जानकारी कोर्ट को मुहैया कराई जाए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम ज्ञानवापी विवाद की बात करें तो इसमें पुरातात्विक सर्वे और इसके साथ साथ जो सिविल वाद दायर हुआ था वाराणसी जिला कोर्ट में, उसको लेकर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला रिजर्व कर लिया था और इस मामले में फैसला आना था। लेकिन पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस मामले में कुछ और बिंदुओं पर जानकारी स्पष्टीकरण के लिए इस मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया था और इस मामले में 14 जुलाई को सुनवाई होनी थी। लेकिन 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने मांग की कि उन्हें इसके लिए समय दिया जाए। तो कल यानी 25 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। और दूसरी तरफ जहां 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने जो आदेश दिया था सर्वे का, आज उसके तहत सर्वे शुरू हो गया था, जिसका मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने बाइकाट किया था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। पूरे मसले को अगर विस्तार से समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इसके सर्वे पर रोक लगाई है और इस बीच मस्जिद इंतजामिया कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष को यह कहा है कि वह वाराणसी जिला जज के फैसले को रिवीजन पिटीशन दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। तो यानी मुस्लिम पक्ष के पास 26 जुलाई तक का समय है, 5 बजे तक वो कभी भी यहाँ पर याचिका दाखिल कर सकता है। हो सकता है कि इसमें याचिका रिट तैयार करने में समय लगता है, तो हो सकता है कि अब यह रिट याचिका कल दाखिल हो और यह भी मांग की जा सकती है मुस्लिम पक्ष की ओर से, चूंकि कल एक मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में होनी है, जिसमें कि सिविल वाद इसके साथ साथ जो सर्वे का मामला है उस मामले में सुनवाई होनी है। तो ये मांग की जा सकती है कि उसी के साथ उसकी भी सुनवाई कर ली जाए। तो अब बिल्कुल, तो अभी 2 दिन का वक्त है मुस्लिम पक्ष के पास, वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करे और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है और चाहे तो आज ही जा सकता है। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, जब वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का फैसला दिया था तो कहा जा रहा था, ये एक्सपेक्टेड ही था कि मुस्लिम पक्ष से चैलेंज करेगा, कैविएट दाखिल करने की बात आ रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से, उस पर क्या जानकारी है? देखिए, जो मंदिर पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल कर दी गई थी, खुद राखी सिंह की ओर से भी एक कैविएट प्रयागराज हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तो देखिए, अभी यहाँ पर प्रयागराज से किसी तरीके से स्टे नहीं हो सकता। देखिए, स्टे और अंतरिम रोक पर अभी फिलहाल स्टे नहीं हो सकता क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी जो है कैविएट दाखिल है। अब ये अलग बात है कि जब मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा तो उसके लिए अपना पक्ष रखने के लिए मंदिर पक्ष को ही बुलाया जाएगा। खुद हरिशंकर जैन ने अभी कुछ देर पहले बातचीत में ये बात कहा कि हम अपनी बात भी रखेंगे, यानी कि एक तरफ से केवल
मंदिर पक्ष की बात, मस्जिद पक्ष की बात सुनकर इसको रोका नहीं जा सकता। इस सर्वे को, ये अलग बात है कि वहां पर मंदिर पक्ष को ही बुलाया जाएगा। दूसरी बात, आज जो सर्वे हुआ उसमें जो पूरी प्रक्रिया थी वो हो गई, यानी कि वीडियोग्राफी हो गई, जो मशीनें थी वो लगा दी गई थी और उसके आगे का सर्वे होना था। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल वो 2 दिन के लिए रुक गया है। लेकिन आज की ये भी बड़ी खबर है कि मस्जिद के अंदर महिला, जो वादनी महिला हैं, उनको जाने नहीं दिया। वहाँ मस्जिद पे जो वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्हें मुतवली बताया जा रहा है, उन्होंने मस्जिद जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर महिलाएं नहीं जाती। हालांकि इस बात को लेकर वहाँ पर महिलाओं ने जो है यानी अपनी तरफ से दोनों ही पक्षों का जो क्लेम है वो बरकरार है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये मस्जिद है लिहाजा इसमें महिलाएं ना जाएं, लेकिन दूसरी तरफ एएसआई ने पहले दिन यहां सर्वे भी किया है। राजीव सिंह का रुख कर लेते हैं, वो भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, जब ये सर्वे हुआ, वैसे तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है, लेकिन खबरें कुछ ऐसी भी आई कि मुस्लिम पक्ष का कोई शख्स अंदर नहीं था, हिंदू पक्ष से ही जुड़े हुए लोग थे। किन किन जगहों पर आज एएसआई ने सर्वे किया है? और देखिए, इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ की गेट नंबर 4 पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद आपको सीधे नज़र आ रही है, इसी ज्ञानव्यापी परिसर में आज एएसआई की टीम ने, जो 30 सदस्य थी, उसने सर्वे शुरू किया था। इस दौरान आपने देखा कि इसकी मैपिंग की गई, वीडियोग्राफी की गई और जो रडार सिस्टम है जिससे पता लगाया जाता है कि कोई इमारत कितनी पुरानी है, क्या इसमें रिकंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों को पता लगाने की कोशिश की गई। क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कोई वादी प्रतिवादी या अधिवक्ता मौके पर मौजूद नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक गलत जानकारी दी गई कि इस दौरान जो एएसआई सर्वे कर रही है वो खुदाई कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने स्पष्ट किया कि कहीं भी मस्जिद परिसर में कोई खुदाई नहीं की गई है, कोई मस्जिद परिसर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। आज सिर्फ मैपिंग और वीडियोग्राफी का काम किया गया है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की कि ये एएसआई सर्वे रोका जाए, क्योंकि उनको हाईकोर्ट जाने का वक्त नहीं मिला था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम रोक लगाई है एएसआई सर्वे की। बिल्कुल और 2 दिन का वक्त है मुस्लिम पक्ष के पास कि वो हाईकोर्ट में जाए। और इस बीच इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह भी है कि हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है, कैविएट अर्जी दाखिल कर दी है, जिसके चलते अब स्टे नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ऐसा कोई भी फैसला देने से पहले हिंदू पक्ष को बुलाएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी चर्चा जारी रहेगी, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।